बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं माइंडसेट पे। अ, असल में हम जो भी काम करते हैं, हम हमारी जो हैबिट्स होती हैं, हमारे स्पेसिफिक बिहेवियर्स होते हैं, हमारे स्पेसिफिक एक्शंस होते हैं, उन सब के पीछे स्पेसिफिक माइंडसेट्स होते हैं। तो हम कोई भी काम जो कर रहे होते हैं, एक्चुअली वो हम रेंडमली नहीं कर रहे होते। उसके पीछे हमारी एक सबकॉन्शियस माइंड सेटिंग होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें उसका नहीं, कॉन्शियसली नहीं हमें उसका आइडिया होता कि वो क्या स्पेसिफिक माइंडसेट है जिसके थ्रू हम कोई काम कर रहे हैं। बट हर बिहेवियर के पीछे, हर हैबिट के पीछे, हर एक्शन के पीछे एक स्पेसिफिक माइंडसेट होता है जिसकी वजह से वो हम एक काम स्पेसिफिकली कर रहे होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम जो काम कर रहे हैं वो किस स्पेसिफिक माइंडसेट के साथ कर रहे हैं। लेट्स से फूड, हम जो भी खाते हैं और जिस तरह से खाते हैं, इट्स अ हैबिट, फूड इज हैबिट नाउ। तो अब वो जो हमारी हैबिट ऑफ ईटिंग है, उसके पीछे बेसिकली स्पेसिफिक माइंडसेट्स हैं जिनके थ्रू हम स्पेसिफिकली खा रहे होते हैं, जिस तरह से भी हम खा रहे होते हैं। तो उनको जानना इसलिए जरूरी है ताकि अगर हमें अपने किसी भी बिहेवियर को, किसी हैबिट को चेंज करना है, बेहतर बनाना है, तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि हम वो काम किस माइंडसेट के तहत कर रहे हैं, और हमें उसको करने का अप्रोप्रिएट माइंडसेट है क्या, ताकि हम उस काम को बेहतर तौर पे कर सकें। दैट्स वाई हम कुछ स्पेसिफिक माइंडसेट को डिस्कस करेंगे, जिनके थ्रू हम फूड खाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी बेसिक। जो फूड है हमारे यहाँ, उसकी एक बड़ी कल्चरल इम्पोर्टेंस है। हमारे इस कल्चर में, पाकिस्तानी कल्चर में, फूड की बहुत कल्चरल इम्पोर्टेंस है। फूड को कल्चर के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट किया जाता है। लाइक हर एरिया का की अपनी एक कल्चरल डिश होती है, उसके ऊपर उनको बड़ा फख्र भी होता है, उसको वो बहुत फख्र से प्रेजेंट भी करते हैं, उसको बहुत इंजॉय भी करते हैं। तो फूड को देखने का हमारा जो एक पर्सपेक्टिव है वो कल्चरल भी है, कि जब हम फूड के बारे में सोचते हैं या फूड लेते हैं, तो उसको हम एक कल्चरल पर्सपेक्टिव से भी लेते हैं। और हर कल्चर जो है वो उसके ऊपर बूस्ट, उसकी एक बूस्टिंग भी होती है अपने स्पेसिफिक फूड के ऊपर। और अब तो चूंकि काफी ज्यादा ग्लोबलाइजेशन भी है, तो इसकी वजह से अब तो हम डिफरेंट कल्चर की फूड के साथ भी जो है वो इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। तो डिफरेंट एरियाज हैं, उनके डिफरेंट कल्चर्स हैं, उनकी डिफरेंट कल्चरल डिशेज हैं, और हम उनके साथ भी एक्सपोज होते रहते हैं। सो अब फूड को देखने का हमारा जो एक माइंडसेट है वो ये भी है कि फूड इज एसोसिएटेड विद कल्चर, एंड फूड इज द वे टू रिप्रेजेंट द कल्चर्स, एंड फूड इज द वे टू रिप्रेजेंट द कल्चरल वैल्यूज एंड कल्चरल रिचनेस। ठीक है, तो हम फूड को जब देखते हैं तो उसमें एक ये वाला माइंडसेट भी आता है कि उसका ताल्लुक कल्चर से है, और वो कल्चरल रिचनेस की इंडिकेशन है। और हमें अगर अपना कल्चर रिप्रेजेंट करना हो तो हम फूड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, या किसी के कल्चर को आइडेंटिफाई करना हो तो फूड के थ्रू करते हैं। तो दिस इज अ वन पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग टूवर्ड्स फूड। तो एक तो ये चीज होगी कल्चर। अब इसके अलावा एक हमारा फूड को देखने का जो माइंडसेट है वो इमोशनल है। लाइक फूड इज हाईली एसोसिएटेड विद आवर इमोशन। लेट्स से वी आर फीलिंग मोटिवेटेड, so we will crave for food. Like we are happy, so we will go towards food. अगर हमें कहीं कोई खुशी की खबर है, कोई खुशी की बात है, हम खुश हैं, या हमसे जुड़ा हुआ कोई शख्स खुश है, तो उसको हम फौरन फौरन फूड के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। तो खुशी की बात है तो मिठाई खानी है, मीठा लाओ या मीठा खिलाओ। सो दिस इज अ इमोशनल पर्सपेक्टिव ऑफ फूड, कि हमने फूड को, हम जब देखते हैं तो फूड की तरफ, तो उसको बहुत ज्यादा अपने इमोशंस के साथ एसोसिएट करके देखते हैं। एंड नॉट जस्ट खुशी। लेट्स से कि हम दुखी हैं, सो फिर भी हम फूड के लिए क्रैव करेंगे। और हमारा दिल नहीं कर रहा कुछ करने का, हम डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, सो वी विल क्रैव फॉर शुगर्स। हम जो है वो चॉकलेट की क्रैविंग होगी, आइसक्रीम्स की क्रैविंग होगी, या फास्ट फूड की क्रैविंग होगी। हम डिप्रेस फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, हम फियर फील कर रहे हैं, हम खुश हैं, हम दुखी हैं, हम उदास हैं, सो हम उसको एसोसिएट करते हैं फूड के साथ। तो किसी स्पेसिफिक फूड के साथ हमने एसोसिएट किया होता है अपने इमोशंस को। दिस इज एन अदर वे
टू लुक टुवर्ड्स फूड। तो हम जब फूड को देखते हैं तो हम अपने एक इमोशनल पर्सपेक्टिव से भी फूड को देखते हैं। सो दिस इज अनदर माइंड सेट एक्चुअली, कि एसोसिएटिंग योर इमोशंस विद द फूड, विद स्पेसिफिक फूड्स। दिस इज अ माइंड सेट एक्चुअली, जो कि हमारा डेवलप है फूड को देखने का। इसी तरह हमारा एक माइंडसेट है फूड को देखने का, वो रिलीजियस भी है, ठीक है। हमारी रिलीजियस सिटिंग में ये चीज़ है कि हमें ये सिखाया जाता है, हमारी रिलीजियस टीचिंग हमें ये सिखाती हैं कि जब आप खाना किसी के साथ बांटते हो, काइंडली आप अपने माइक को ऑफ कर दें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको चैट बॉक्स में प्लीज लिख दें। ओके, सो लेट्स से जो हमारी रिलीजियस टीचिंग्स हैं, वो हमें फूड का एक पर्सपेक्टिव देती हैं। इसमें ये चीज़ हमें बचपन से पता है कि जब हम साथ मिलके खाते हैं तो उससे खाने में बरकत भी होती है, उससे मोहब्बत भी बढ़ती है, और उसकी वजह से जो है वो आपस में बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। जब हम खाना किसी को खाना खिलाते हैं तो उससे अल्लाह ताला खुश होते हैं, हमें नेकियां मिलती हैं। सो दिस इज एन अदर माइंडसेट, अ रिलीजियस पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स फूड। तो जब हम खुद इस चीज को वैल्यू देते हैं कि जब हम अपनी सिटिंग्स में हों तो हम खाना शेयर करें, हम लोगों को, रिश्तेदारों को दावत पे बुलाएं, तो उससे वाकई बॉन्डिंग स्ट्रांग होती हैं, और उससे जो है वो अल्लाह ताला खुश होते हैं, सवाब होता है किसी को खाना देने से, खाना खिलाने से। ये सारे फवायद हमें हासिल होते हैं। और हम खाने को इस नजर से भी देखते हैं, दिस इज एन अदर माइंडसेट ऑफ लुकिंग टुवर्ड्स फूड। तो इसकी वजह से भी हम फूड को प्रायोरिटाइज करते हैं, प्रेफर करते हैं अपनी कैजुअलिटी में, कि फूड जो है वो रिलीजियसली भी काफी जो है वो आपके लिए नफामंद चीज है, खाना देना, खाना खिलाना। सो सेम इज द केस कि हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से फूड को देखते हैं, कल्चरल पर्सपेक्टिव से, अपने इमोशनल पर्सपेक्टिव से, अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक और चीज है सोशल पर्सपेक्टिव। लाइक अगर आपके एग्जाम्स खत्म हुए हैं तो लेट्स हैव अ लंच विद फ्रेंड्स और फेलोज। और अगर आपकी जॉब लग गई है तो यू हैव टू गिव ट्रीट टू योर फ्रेंड्स और फेलोज। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा है जिसको आपको सेलिब्रेट करना है, जिसको आपको इंजॉय करना है, तो सोशल सेटिंग में ये चीज है कि उसको फूड के थ्रू सेलिब्रेट करना है, फूड के थ्रू एंजॉय करना है। तो आपको किसी को ट्रीट देनी है तो आपको उसको कुछ खिलाना है, अगर आपके लिए कोई चीज खुशी वाली है, फायदे वाली है, तो आपको उसमें किसी को कुछ खिलाना है या किसी ने आपको कुछ खिलाना है। सो इसमें एक आपका सोशल पर्सपेक्टिव भी फूड को देखने का, कि किसी कामयाबी पे, किसी खुशी के मौके पे, या फिर अपनी अचीवमेंट्स को शेयर करने के लिए, अपनी अचीवमेंट्स का इजहार करने के लिए आपको किसी को खाने पे बुलाना है, किसी को खाना खिलाना है। सो दिस इज एन अदर वे टू लुक टुवर्ड्स फूड। अब ये वो डिफरेंट माइंडसेट्स हैं एक्चुअली जिनके साथ हम फूड को देख रहे हैं और फूड को ले रहे हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, which is commercialization and you can say capitalism actually. अब हम फूड के साथ इमोशनल एसोसिएशन रखते हैं, कल्चरल एसोसिएशन रखते हैं, रिलीजियस एसोसिएशन रखते हैं, सोशल एसोसिएशन रखते हैं, ठीक है। अब जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कि जिनके बिजनेसेस हैं, जो बिजनेसेस हैं एक्चुअली, दे नो इट वेरी वेल। और वो क्या करते हैं एक्चुअली, वो इसको लेवरेज करते हैं, हमारी जो फूड के साथ एसोसिएशन है, इमोशनल, कल्चरल, रिलीजियस, जो कंपनीज हैं जो फूड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो क्या करती हैं, वो इस एसोसिएशन को लेवरेज करती हैं एक्चुअली। तो हम जो सोशल मीडिया यूज करते हैं एक्चुअली, उसमें क्या करती हैं वो कंपनीज, वो इंस्टीट्यूशंस, वो हमारी जो एसोसिएशन है फूड के साथ वो उसको मजीद लेवरेज करते हैं। जैसे आपने एड्स देखे होंगे, अगर आप एड्स को थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज करें, तो एड्स क्या आपको दिखा रही होती हैं। लाइक अगर आपको कोका कोला या पेप्सी या स्प्राइट की एड रमजान में आ रही है, तो वो कोका कोला को रमजान के साथ एसोसिएट करके आपको दिखाएगा। एंड इवन अबाउट गिविंग, लाइक वो एड होगी, अगर आप उसको एनालाइज करें तो एड के अंदर क्या थीम होगा, कि आप
वो जो फूड प्रोडक्ट है वो एक्चुअली किसी को दे रहे हो, और उसमें वो चैरिटी भी हो रही है। Yo. Using me, no, this is wrong. I'm using it. Use the green one. Give me that. No. Fozia, kindly mute yourself. ओके, सो आप जब कोई एड देखोगे तो उसमें आपको वो शो करेंगे कि इट्स एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कि जब आप कोका कोला या पेप्सी आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो या किसी के साथ मिलके एंजॉय कर रहे हो, तो वो जो आपकी एसोसिएशन है फूड के साथ रिलीजियस, वो एक्चुअली क्या करेंगे, अपने फूड प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लेवरेज करेंगे। ठीक है, सो ये जो सारी एड्स आती हैं, मेरे देश का बिस्किट गाला, और तुम मैं और एक कप चाय, व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली, they are leveraging your emotional, your cultural, your religious association with food. तो कोई भी किसी को गिफ्ट करना है तो डेयरी मिल्क गिफ्ट करना है, आपको कैसे पता कि गिफ्ट करने के लिए डेयरी मिल्क गिफ्ट करना है? लाइक इफ यू आर फीलिंग समथिंग इमोशनली फॉर समवन, आपका फ्रेंड है, कोई लव वन है, डियर वन है, तो उसके साथ अपनी इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए आपको उसको फूड देनी है, और वो फूड क्या देनी है, आपको उसको डेयरी मिल्क देनी है। तो आपको किसने बताया कि डेयरी मिल्क देनी है? आपको डेयरी मिल्क की कंपनी वालों ने बताया अपनी एड के थ्रू। तो एक्चुअली उन्होंने क्या किया, वो जो आपकी एक इमोशनल एसोसिएशन है ना फूड के साथ के, इफ यू आर फीलिंग इमोशनल टू समवन, ओके लेट्स गिफ्ट समथिंग, एंड व्हाट टू गिफ्ट, डेयरी मिल्क। सो या, दे आर leveraging it. Whatever the associations you are having with the food, the emotional, they are highly leveraging this. For what? Just for selling your products, their products. It's not that they care about your emotions and they care about your religious perspective or your cultural setting. No, actually they care about their products. So what they are doing, they are leveraging your mindsets, your associations with food to sell their products. सो अब हमारे पास ये पर्सपेक्टिव्स आ गए फूड से रेलिवेंट, जो हमने अपने आप को फूड के साथ किस तरह से एसोसिएट किया हुआ है और हम फूड को किस तरह से देखते हैं। ठीक है, तो हम तो फूड को देखते हैं अपने इमोशनल पर्सपेक्टिव में, अपने कल्चरल पर्सपेक्टिव में, अपने सोशल पर्सपेक्टिव में, अपने रिलीजियस पर्सपेक्टिव में, और अब साथ ही साथ हम फूड को देखते हैं एक कमर्शियल पर्सपेक्टिव में। ठीक है, वो जो कमर्शलाइजेशन है और वो जो कैपिटलिज्म है, वो जो कंपनीज हैं जिन्होंने अपने फूड प्रोडक्ट्स आपको सेल करने हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए आपकी जो एसोसिएशंस हैं उनको लेवरेज करते हुए आपको फूड का एक ओवर पर्सपेक्टिव देती हैं। तो जब भी आपके जहन में ख्याल आता है कि आपको अपने डियर वन को कुछ गिफ्ट देना है, तो आपके जहन में डेयरी मिल्क जरूर आती है, क्योंकि वो आपको वो पर्सपेक्टिव दे चुके हैं। तो अब जब भी आपको ख्याल आता है कि आपको फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करनी है, तो आपको कोई ना कोई डोमिनोज का पिज्जा याद आता है, कोई कोक याद आती है कि इसको हमने साथ में जो है वो एंजॉय करना है। तो वो आपको एक अलग ही पर्सपेक्टिव दे रहे हैं फूड को देखने का। तो ये तो बात होगी वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की, वो डिफरेंट माइंड सेटिंग्स की, जो कि फूड को लेके हमारी पाई जा रही हैं मौजूद। और हम एक्चुअली इन सब माइंड सेटिंग्स के साथ फूड की तरफ देख रहे हैं, और हम इन माइंड सेटिंग्स के साथ फूड ले रहे हैं। ठीक है, तो आप और मैं जो फूड ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी इमोशनैलिटी इन्वॉल्व है, कहीं हमारी जो है वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव इन्वॉल्व है, कहीं हमारी जो है वो सोशल सेटिंग्स हैं, कल्चरल सेटिंग्स हैं, वो इन्वॉल्व है, और उसमें बहुत ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो कमर्शलाइजेशन का है, जो कंपनीज हैं जिन जो आपको अपने फूड प्रोडक्ट सेल कर रही हैं। So this is what, how we look towards food and how we take food and how we are taking food all the time. Now, the most important thing is that, okay, what should be our actual perspective towards food, or what is the appropriate mindset towards food, or what it should be. So, let me give you a very simple example. Let's say आपके पास एक गाड़ी हो, और आपने उसके अंदर आपके पास एक गाड़ी हो और आप उसको इस्तेमाल करते हो, आप उसको चलाते हो। ठीक है, तो आप उसको उसके अंदर पेट्रोल डालते हैं ताकि वो गाड़ी अच्छे से चल सके। तो आप लेट्स से कि आप पेट्रोल स्टेशन पे जाते हैं और आप उनसे कहते हैं कि जी मुझे इसमें पेट्रोल डलवाना है, तो आप पेट्रोल डालते हैं। वो कहें आपसे कि नहीं जी, पेट्रोल तो हमारे पास नहीं है, केरोसिन ऑयल है, काइंडली आप ये ले लें।
तो आप कहेंगे कि मुझे तो पेट्रोल चाहिए ना, तो ये तो मेरी गाड़ी के लिए नहीं जरूरी, तो इस ये तो खराब हो जाएगी। तो वो कहे कि नहीं जी, आजकल तो यही चल रहा है, आजकल तो सभी ये यूज करें। तो आप कहेंगे कि बेशक सब यूज करे होंगे, उनकी गाड़ी भी खराब हो जाएगी ना, अब मुझे तो पेट्रोल चाहिए। तो आप तो नहीं डलवाएंगे ना, वो आपको तो पेट्रोल ही चाहिए, तो आप किसी और स्टेशन पे चले जाएंगे कि नहीं जी मुझे पेट्रोल चाहिए। अब लेट से कि आप अगले स्टेशन पे गए और आपने पेट्रोल डलवा लिया, तो आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो कोई आपसे कहता है कि हम ना यहाँ पे फ्री में जो है वो सीएनजी भर रहे हैं गाड़ियों में, तो आप ले लें हमसे। तो आप क्या कहेंगे कि मेरी तो गाड़ी में पेट्रोल फिल है, मैं तो भी टैंकी फिल करवा के, इसमें तो स्पेस ही नहीं है गैस भरवाने की, तो मैं कैसे गैस भरवा लूं। वो कि नहीं जी फ्री है, आप भरवा लें। तो आप कहेंगे कि बेशक आप फ्री दे रहे हैं, लेकिन मेरी तो टैंकी फिल है, तो मैं तो नहीं भरवा सकता ना, हम किसी और टाइम पे चलें। आप फ्री दे रहे हैं तो भरवा लेंगे। वो कि नहीं, आज ही देनी है, आज ही के लिए बस फ्री है। तो आप कहेंगे कि ठीक है, आज के लिए तो फ्री है, लेकिन मेरी गाड़ी की तो टंकी फिल है, तो मैं तो भरवा नहीं सकता ना, स्पेस नहीं है। तो आप नहीं भरवाएंगे और आप आगे चले जाएंगे। अब लेट से कि आपको दूध बहुत पसंद है, आपको उसका जायका बहुत पसंद है, आपको उसकी खुशबू बहुत पसंद है। तो किसी दिन आप ये थोड़ी करेंगे कि आप अपनी गाड़ी में कहें कि आज मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल की जगह दूध डाल लूं क्योंकि मुझे दूध बहुत पसंद है। नहीं ना, क्योंकि आप समझदार हैं, आपको पता है कि जो गाड़ी है ना, एक्चुअली ये पेट्रोल से चलती है, और अगर इसमें मैंने दूध डाला, अगर इसमें मैंने कैरोसिन ऑयल डाल दिया, अगर मैंने इसके अंदर जो है वो गैस भरवा ली जबकि इसकी टैंकी फिल है, तो मेरी तो गाड़ी खराब हो जाएगी। मेरी गाड़ी का फ्यूल तो पेट्रोल है, तो मैं इसके अंदर अप्रोप्रिएट अमाउंट में पेट्रोल डालूंगा तो मेरी गाड़ी अच्छे से चलेगी ना। तो सेम इज द केस विद आवर बॉडी। Whatever the perspective about food we are having, फूड हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है। हमारी जो बॉडी है, इसको फंक्शन करने के लिए, वर्क करने के लिए एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जिसका बंदोबस्त अल्लाह ताला ने फूड की सूरत में किया है। तो फूड इज एक्चुअली फ्यूल फॉर आवर बॉडी। क्योंकि हमारी बॉडी को अप्रोप्रिएट फंक्शन के लिए एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो कि अल्लाह ताला ने फूड में रखे हैं। तो हम फूड लेंगे अप्रोप्रिएट अमाउंट में, तभी हमें अप्रोप्रिएट एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। फूड इज बेसिकली फ्यूल फॉर आवर बॉडी। सो दिस इज द पर्पस ऑफ फूड, कि हमारी बॉडी को वो एनर्जी और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे, जिसकी हमारी बॉडी को अपने फंक्शनिंग के लिए, अपना वर्क परफॉर्म करने के लिए, अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरत है। ठीक है, दिस इज वन थिंग। अब एक और चीज है कि बंदा सोचे, अच्छा अगर हमारी बॉडी को फूड फ्यूल ही है, तो फिर हम ऐसे क्यों नहीं करते कि हम भी कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स ले लें। फिर ये रंग बिरंगे फूड क्यों हैं, अ, फिर फल क्यों है, सब्जियां क्यों है, गोश्त क्यों है। फिर तो हम हमें भी कोई न्यूट्रिएंट रिच कैप्सूल ले लेना चाहिए, जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएं और हमें एनर्जी भी मिल जाए। तो बात यह है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ हमारी एक फिजिकल, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं रखी फूड में, फूड के साथ अल्लाह ताला ने हमारे माइंड को भी जोड़ दिया है। लाइक हमारा जो माइंड है वो इस तरह डिजाइन है कि उसको सिर्फ एक ही जैसी फूड नहीं चाहिए, उसको डिफरेंट तरह की फूड चाहिए, उसको डिफरेंट टेस्ट की फूड चाहिए, डिफरेंट स्मेल की फूड चाहिए, डिफरेंट टेक्सचर चाहिए। ठीक है, उसको जो है वो वैरायटी चाहिए। तो हमारा माइंड अल्लाह ताला ने इस तरह डिजाइन किया है कि फूड तो हमारी बॉडी की के लिए फ्यूल है, लेकिन हमारा जो माइंड है उसको साथ में कलर्स भी चाहिए, टेक्सचर भी चाहिए, डिफरेंट फ्लेवर्स चाहिए। ठीक है, हमारी जुबान में एक जायका है जी, उसको वो भी चाहिए। ठीक है, उसको डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस भी चाहिए और वैरायटी चाहिए, हर दिन कुछ नया चाहिए, हर वक्त कुछ अलग चाहिए। तो ये हमारे माइंड की सेटिंग है इस तरह की। तो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी चाहिए, और जो माइंड है उसको वो न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी चाहिए डिफरेंट और वेरिएटेड फॉर्म में, और टेस्ट के साथ, टेक्सचर के साथ, फ्लेवर्स और कलर्स के साथ। ठीक है, तो दिस इज हाउ आवर बॉडी एंड आवर ब्रेन वर्क्स। और अल्लाह ताला ने इसका बहुत प्रॉपर बंदोबस्त किया है। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार खाने दिए हैं, अ, फल, सब्जियां, गोश्त, दूध, अंडे, और उन सब के रंग मुख्तलिफ, जायके मुख्तलिफ, उनका टेक्सचर डिफरेंट।
तो अल्लाह ताला ने उस सब का बंदोबस्त किया और फिर हमारी जो माइंड की जरूरतें हैं वो सारी अल्लाह ताला ने फूड में रख दी। हमारी जो बॉडी की जरूरतें हैं, जो हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एनर्जी चाहिए, अल्लाह ताला ने वो सब इन खानों में रख दिया। फलों में, सब्जियों में, गोश्त में, दालों में, हर चीज रख दी जो कि हमारे जिस्म की भी जरूरत है और जो हमारे जहन की भी जरूरत है। तो अल्लाह ताला ने उसका प्रॉपर सिस्टम कर दिया। तो फूड इज फ्यूल फॉर आवर बॉडी। हमारे ब्रेन को वो जो फ्यूल है वो किसी बोरिंग फॉर्म में नहीं चाहिए, उसको कलरफुल और वेरिएटेड फॉर्म में चाहिए। अल्लाह ताला ने उसका भी प्रॉपर बंदोबस्त कर दिया। ठीक है, पर अब ये तो अप्रोप्रिएटनेस है एंड दिस इज द पर्पस। अब ये जो सारी चीजें पीछे हमने डिस्कस की वो तो अब यहाँ पे कहीं पे आई नहीं है। पर्पस तो जी पूरा हो जाता है ना, आप जब उतना खाना खाते हो जितनी आपकी बॉडी को जितनी एनर्जी और जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो खाने का मकसद तो पूरा हो गया। और खाना वो आपने कलरफुल ले लिया, डिफरेंट फ्रूट्स ले ले, वेजीज ले ली, मीट ले लिया, तो ब्रेन का भी पर्पस पूरा हो गया। अब वो जो सारे माइंडसेट्स हैं जिनको भी हम डिस्कस करके हैं, जिनके थ्रू हम फूड ले रहे होते हैं, वो तो इस पर्पस के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम अलाइन नहीं कर रहे। लेट्स से कि आपने अपनी जरूरत का खाना खा लिया है और अब जी आपका दोस्त आ गया, आपके लिए पराठे ले आया और वो अपनी मोहब्बत से आपको दे रहा है, पराठे खिलाना चाह रहा है, लेकिन आप तो नाश्ता करके आए हुए हो, अपनी जरूरत जितना खा के आए हुए हो। अब आपका दोस्त आपको मोहब्बत की वजह से, खुलूस की वजह से पराठे ऑफर कर रहा है, बट आप क्या करोगे? ऑब्वियसली अगर आपका माइंडसेट राइट है अबाउट द फूड, तो आप उसको यही कहोगे कि आपकी मोहब्बत का, खलूस का बहुत शुक्रिया, वो सर आंखों पे, लेकिन मैं अपनी जरूरत का खाना खा कर आया हूँ और मुझे मजीद इस खाने की जरूरत नहीं है। सो ये कब होगा, यानी हम इन माइंडसेट्स के साथ कब बैलेंस होंगे? जब हमारा जो एक्चुअल माइंडसेट है वो दुरुस्त होगा। लाइक द रियल पर्पस ऑफ हैविंग फूड इज टू फ्यूल योर बॉडी। सो दिस इज इट। हमें पता है कि फूड इज फ्यूल फॉर द बॉडी। हमें उतना खाना है जितना खाने की हमारी बॉडी को जरूरत है। क्यों? ताकि उसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिले और उसको एनर्जी मिले। अब वो चीज खानी है जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करे, बिकॉज दिस इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ फूड ना, कि हम वो खाएं जिससे हमारी बॉडी अपनी फंक्शनिंग को बेहतर करे। ठीक है, तो गाड़ी वाली मिसाल की तरह, चाहे कोई हमें फ्री में दे रहा है, चाहे आउट ऑफ लव दे रहा है, बट अगर मेरी टंकी फुल है, मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं क्यों लूंगा? क्योंकि खाना तो इसलिए है ताकि वो जाके मेरी बॉडी को नफा दे। अब चाहे कोई मुझे वो ऑफर कर रहा है जिसने जाके मेरी बॉडी को खराब करना है, कोई ऐसी फूड मुझे ऑफर की जा रही है जिसने मेरी बॉडी के अंदर जाके मेरी बॉडी के किसी ना किसी फंक्शन को खराब करना है, और मुझे पता है कि दिस इज अनहेल्थी फॉर माई बॉडी, बट आई एम क्लियर कि खाना तो इसलिए खाते हैं ताकि वो आपकी बॉडी को फंक्शन करने में हेल्प करे, अप्रोप्रिएट फंक्शनिंग में हेल्प करे। अब कोई अगर मुझे ऐसा खाना ऑफर किया जा रहा है या मेरा खुद दिल कर रहा है कोई ऐसा खाना खाने को जो कि मेरी बॉडी के लिए एक्चुअली अप्रोप्रिएट नहीं है, तो मैं वो क्यों लूंगा? जबकि मुझे पता है कि खाना तो इसलिए खाते हैं ताकि बॉडी प्रॉपर फंक्शन करे, और मैं ये जो खाऊंगा इससे तो मेरी बॉडी प्रॉपर फंक्शन ही नहीं करेगी। सो this is the way to discipline yourself regarding food, that food is fuel for the body। पर हमें वो खाना है जो कि हमारी बॉडी को जिसकी जरूरत है, जो हमारी बॉडी को जाके अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स देगा, जो हमारी बॉडी को जाके अप्रोप्रिएट एनर्जी देगा, और जो हमारे बॉडी सिस्टम्स को ठीक रखेगा। ना कि कोई भी ऐसी फूड जो कि जाके हमारी बॉडी के किसी ना किसी फंक्शन को जाके डिसरप्ट कर देगी, किसी ना किसी फंक्शन को जाके डेटेरियोरेट कर देगी। तो हमें वो क्यों खाना है? अब जहां तक बात है इन सारे पर्सपेक्टिव्स की, द इमोशनल पर्सपेक्टिव ऑफ फूड एंड द कल्चरल एंड द रिलीजियस पर्सपेक्टिव ऑफ फूड, ऐसा नहीं है कि उनकी बिल्कुल जीरो वैल्यू है और उनको जिंदगी से बिल्कुल निकाल ही देना चाहिए, ऐसी कोई चीज नहीं है। लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसमेंट, बैलेंसिंग द थिंग्स। अब
इन माइंडसेट्स को हम फूड के साथ बैलेंस कैसे कर सकते हैं, लाइक हम कैसे चल सकते हैं जिंदगी में, कि ये जो सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ फूड हैं, अब इन इट सेल्फ तो ये बहुत कोई रॉन्ग पर्सपेक्टिव्स नहीं है, और मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ब्यूटीफुल, दे आर बेनिफिशियल, बट कब, जब हम इनको बैलेंस में रखना सीखें। लेकिन हम बैलेंस में रखना कैसे सीख सकते हैं, जब हम अपने एक्चुअल माइंडसेट के ऊपर स्टिक किए हों, लाइक वी आर क्लियर ऑन द पर्पस, हमें पर्पस क्लियर है खाने का, कि दिस इज द पर्पस ऑफ ईटिंग एक्चुअली, टू फ्यूल योर बॉडी, और बॉडी अप्रोप्रिएटली फंक्शन करे, उसको इनफ एनर्जी मिले, इनफ न्यूट्रिएंट्स मिले, ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ फूड, दिस इज द पर्पस ऑफ फूड, एंड यू स्टिक टू द माइंडसेट, ठीक है, आपका ब्रेन सेट है इस बात पे कि दिस इज द पर्पस ऑफ फूड, और मैंने खाना इस ही पर्पस के साथ खाना है। अब आपकी जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं रिगार्डिंग फूड, अब जब वो आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो माइनस हो जाएंगे, वो जिंदगी से निकल जाएंगे, लाइक इमोशनल पर्सपेक्टिव ऑफ द फूड कहीं गायब हो जाएगा, कल्चरल पर्सपेक्टिव गायब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि क्या होगा, वो बैलेंस हो जाएगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। Let's say you are stick on your purpose and you are having appropriate mindset regarding food, तो आपको पता है कि आज मुझे किसी ने अपने यहाँ दावत पे बुलाया है, तो आप उसको लंच टाइम पे कर लें, आप उसको डिनर टाइम पे कर लें, आप अपना घर का लंच डिनर स्किप कर लें और आप वहां पे लंच और डिनर कर लें। और अब अगर किसी ने लंच डिनर पे बुलाया है और उसने आपके सामने 10 डिशेस रख दी, सो यू शुड बी कॉन्स्पिकुअस, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको सब कुछ ही लेना है और आपको जो भी प्रेजेंट किया जा रहा है वो आपने लेना है। You can make healthy choices there. You can select the appropriate amount of food. ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी ने आपको फ्री में कुछ ऑफर कर दिया है तो आपको अपनी जरूरत से ज्यादा ले लेना है। अब इससे आपकी कल्चरल सेटिंग में कोई फर्क नहीं जाएगा। लेट्स से कि आप खुश हैं और आपने उस खुशी का इजहार करना है, लेकिन आपको ये भी पता है कि जो फूड है वो तो आपकी बॉडी को फ्यूल करने के लिए है, और आपकी बॉडी को इस तरह फ्यूल करना है कि आपकी बॉडी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब ना हो। तो आप जो भी फूड किसी को प्रेजेंट करेंगे और जो भी फूड आप किसी से रिसीव करेंगे, आप उसके बारे में जस्ट कॉन्स्पिकुअस हो जाएंगे, कॉन्शियस हो जाएंगे कि क्या ये फूड मेरी ब्रेन एंड बॉडी के लिए अप्रोप्रिएट है, क्या मुझे इसकी जरूरत है, क्या इस वक्त मुझे खाने की जरूरत है, और मुझे किस वक्त कितना खाने की जरूरत है। तो आपको किसी के साथ बैठ के खाना है, आपको किसी को खिलाना है, या फिर आपको किसी से खाना है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी जब आप कॉन्शियस और कॉन्स्पिकुअस हो जाएंगे रिगार्डिंग द पर्पस, कि पर्पसफुल ईटिंग करनी है मुझे, ठीक है, तो मुझे अगर अपने दोस्त के साथ लंच पे जाना है तो जरूर जाएं लंच पे, हेल्थी लंच लें जो आपकी बॉडी को आप अच्छी तरह फ्यूल करे, जो आपकी बॉडी के लिए अप्रोप्रिएट हो। किसी को दावत पे बुलाना है तो उसके लिए वो पकाएं जो आपकी और उसकी बॉडी के लिए अप्रोप्रिएट हो, आपको और उसको अच्छे से फ्यूल करे। कोई आपको ऑफर कर रहा है तो आप उससे वो चीज रिसीव करें जिस जो वाकई आपके लिए अच्छी है, आपकी बॉडी के लिए अप्रोप्रिएट है, वरना बहुत खूबसूरती से माजरत की जा सकती है, ठीक है। सो इट्स नॉट as much deteriorating or as much minusing something from your life. It's just setting some priorities, having some choices, and sticking to them. And then you can beautifully enjoy these mindsets as well, like the cultural perspective, the religious perspective, the emotional perspective of food. सो इसमें आपको कुछ भी अपनी जिंदगी से बिल्कुल माइनस करने की और इन चीज को खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप अप्रोप्रिएट माइंडसेट पे आएंगे, बल्कि आप सिर्फ थोड़े से चूजी हो जाएंगे, थोड़े से आप कॉन्शियस हो जाएंगे और आप चीजों को अप्रोप्रिएट वे में लेके चलेंगे। इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट कि आप एक अप्रोप्रिएट माइंडसेट पे खुद को सेट करें। So I hope कि I'm clear about the mindsets with which we are taking the food and with which we should take the food, and this helps a lot actually. ये बहुत ज़रूरी है अगर आप वाक़ईतन अपनी कोई हैबिट को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप वो जो हैबिट रिपीट कर रहे हैं वो आप किस माइंडसेट के साथ रिपीट कर रहे हैं। तो मोस्टली जो हमें फूड की क्रेविंग्स हो रही होती हैं वो क्यों हो रही होती हैं, क्योंकि हमने
फूड को इमोशन के साथ एसोसिएट किया हुआ है। तो खुश हैं तो खाना है, दुखी हैं तो खाना है, गमज़दा है तो खाना है, परेशान है तो खाना है, डिमोटिवेटेड है तो खाना है, मोटिवेटेड है तो खाना है। सो जब हमें पता होगा कि कब खाना है, जब आपकी बॉडी को खाने की जरूरत हो, क्या खाना है, जो आपकी बॉडी के लिए अप्रोप्रिएट हो। सो ऑटोमेटिकली ये जो क्रेविंग्स हैं ये कम हो जाएंगी। आपको खुद को डिसिप्लिन नहीं करना पड़ेगा कि नहीं दिस इज अनहेल्थी फॉर मी, नो दिस इज द क्रेविंग, मुझे इसको नहीं फॉलो करना। बजाय खुद को डोंट्स डूज एंड डोंट्स पे लगाने के, जब आपके पास अप्रोप्रिएट माइंडसेट होगा तो सिंपल, यू जस्ट हैव टू गिव योरसेल्फ द अप्रोप्रिएट माइंडसेट कि मुझे तो तब खाना है जब मेरी बॉडी को वाकईतन खाने की जरूरत है, और मुझे वो खाना है जो खाने से मेरी बॉडी को फायदा होगा। ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं खाना है जिससे मेरी बॉडी को नुकसान होगा, क्योंकि खाना तो इसलिए खाते हैं ताकि बॉडी को फायदा हो। सो दिस इज इट। आप इस तरह से बहुत अच्छे से चल सकते हैं चीजों के साथ, और आप अप्रोप्रिएट माइंडसेट के साथ जब चीज़ों को लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है अपनी हैबिट्स को चेंज करना। फिर आपको पता होगा कि जो आपको क्यों क्रेविंग्स हो रही हैं, आप क्यों बार बार खाते हो, आप क्यों बहुत ज्यादा खाते हो, आपको क्यों इतनी ज्यादा खाने की आदत हो गई हुई है, आपको क्यों शुगर की क्रेविंग्स होती हैं, आपको क्यों जो है वो फास्ट फूड की क्रेविंग होती हैं, क्योंकि आपने फूड को बहुत सारी और चीजों के साथ एसोसिएट किया हुआ है जिनका इन इटसेल्फ बहुत हेल्थी कनेक्शन नहीं है फूड के साथ। ठीक है, तो आप अप्रोप्रिएट माइंडसेट के साथ जब फूड को देखते हो तो फिर आपके बाकी माइंडसेट जो है वो बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हम इस माइंड को सेट कैसे करें। चलें जी, हमें पता चल गया कि हम तो फूड को बड़े डिफरेंट माइंडसेट्स के साथ देख रहे हैं और वो इतने हेल्थी नहीं है, और जो अप्रोप्रिएट माइंडसेट है फूड को देखने का, चलें हमें वो भी पता चल गया जी कि फूड तो फ्यूल है बॉडी के लिए, और हमें तो वही खाना है जो कि हमारी बॉडी के लिए अप्रोप्रिएट हो। तो अब हम अपनी ब्रेन की सेटलमेंट कैसे करें। तो उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, कि लर्निंग हमेशा एक प्रोसेस होता है जो कि ग्रेजुअली प्रोसीड करता है। लर्निंग इज नॉट एन इवेंट कि जो इवेंचुअली अकर हो जाए। ठीक है, लाइक आपने कुछ सीख लिया, अब फौरन फौरन चेंज आ गया, तो ऐसा ना, ब्रेन के लिए चीजों को लर्न करना और अनलर्न करने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे फौरन फौरन जैसा कुछ नहीं होता कि आज आपको पता चला एक चीज का और आपने फौरन अडॉप्ट कर ली। ठीक है, तो give yourself that space कि learning is a process which gradually you proceed। सबसे पहली बात, अगर आपने अपने ब्रेन को किसी चीज पे सेट करना है, आपने कुछ अनलर्न करना है, कुछ न्यू लर्न करना है, अपनी कोई नई हैबिट डेवलप करनी है, कोई पुरानी खराब हैबिट ब्रेक करनी है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लर्निंग प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है, उसमें एफर्ट लगती है, और ग्रेजुअली ग्रेजुअली चीजें होती हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यू शुड हैव अ क्लियर कट पर्पस जिसको आप डिफाइन कर सको, अ वेरी क्लियर पर्पस जिसको आप बहुत क्लियरली डिफाइन कर सको कि आपको अगर कोई हैबिट चेंज करनी है, कोई हैबिट डेवलप करनी है, या कोई माइंडसेट ही डेवलप करना है, तो आपको क्यों करना है। लेट्स से यू वांट टू डिसिप्लिन योरसेल्फ ऑन फूड, बट यू हैव टू क्लियरली एक्सप्लेन टू योरसेल्फ दैट व्हाई यू वांट टू डिसिप्लिन योरसेल्फ ऑन फूड। ठीक है, क्या वजह है, लाइक यू हैव अ हेल्थ गोल, you have a health goal, you have a fitness goal, or maybe you want to lose your weight, or maybe you want some spiritual growth, whatever your purpose could be, or maybe all of these are your purposes, but you have to give yourself a very clear cut statement about your purpose कि अगर आपको अपनी कोई हैबिट वगैरह चेंज करनी है, कुछ डेवलप करना है, तो आपको क्यों करना है, उसका पर्पस क्या है, आपको उसका क्या फायदा है, अपने आप को फूड के ऊपर डिसिप्लिन करने का आपको फायदा क्या है, आप उससे क्या चीज हासिल करना चाहते हो। सो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्लियर कट पर्पस। सो यू हैव टू गिव योरसेल्फ दैट पर्पस। ये आपकी हेल्प करेगा उस चीज को डेवलप करने में, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है वो बहुत सियाना है, तो वो पर्पसलेस चीजें नहीं करना चाहता, स्पेशली वो चीजें जिन पे एफर्ट लगती है। तो दो चीजें हो गई, पहली चीज कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको पर्पस का पता होना चाहिए। अब तीसरी चीज है रेपिटेशन। अगर आपको एक स्पेसिफिक माइंडसेट डेवलप करना है तो आपको क्या करना है, उस माइंडसेट के साथ अपने आप को एक्सपोज कराना है। ठीक है, तो लेट्स से कि आपको इंफॉर्मेशन नॉलेज आपने ले लिया एक दफा कि फूड के बाद को हमने ऐसे ऐसे देखना है, तो अब आप क्या कर सकते हो, आप उसको लिख सकते हो अपने पास और उसको रिपीट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो डेली बेसिस पे। आप उससे रेलिवेंट लेक्चर्स ले सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, वट एवर द कॉन्टेंट, यू हैव टू कंज्यूम द कॉन्टेंट ताकि आपका ब्रेन उस पर सेट हो। तो डेली बेसिस पे आपने कंटेंट कंज्यूम करना है, अपने आप को रिमाइंडर देने हैं। So these are the practical tools. This is the way you can actually
develop something, you can change your habit, you can change your perspectives, you can change your way of looking, and you can actually adopt some healthy, good habits for you, which can benefit your brain, your body. एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि इससे आपको काफ़ी कुछ नफ़ा हुआ होगा और सीखने को मिला होगा। एंड दिस मीटिंग इज गोइंग टू एंड नाउ। यू कैन गिव मी योर फीडबैक अबाउट दिस सेशन इनटू द ग्रुप, और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह के सेशन को आगे लेके चलें, तो फिर आप